हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 9 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज की क्लास में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, जहां पे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर में या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट हम देखते हैं क्या है डिफरेंट स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। सो फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन द नंबर। जिस डेसिमल नंबर को मुझे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट मुझे उस नंबर को लिखना है, उस डेसिमल नंबर को लिखना है। सपोज मेरा डेसिमल नंबर है 143। ओके, स्टेप टू क्या है, डिवाइड द नंबर बाय 16। जबकि मुझे इस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो है वही बेस वैल्यू के साथ उसको हम डिवाइड करेंगे। कब तक, जब तक इसका वैल्यू क्वोशिएंट जब तक जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो जब हम क्या करते थे एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो उसके बेस वैल्यू के साथ प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे। और अगर हम एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड हम करेंगे। ओके, तो जबकि हम एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, उसके बेस वैल्यू के साथ। तो बेस वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल नंबर का 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से अगर डिवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर को तो वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं। 16 8 जा 128। ओके, तो रिमाइंडर कितना है 15। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से। ओके, जैसे कि हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेके 9 तक, a से लेके f तक डिजिट को यूज करते हैं। तो f मतलब क्या, f मींस 15। सो अगर 15 आता है तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में 15 एक डिजिट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f लेटर के द्वारा। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 0 जा 0, रिमाइंडर आएगा 8। तो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू आया 143 के लिए वो क्या है 8। 15 को लिखेंगे f, 8f। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर। ओके, तो पता चला एक डेसिमल नंबर को हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह का क्वेश्चन। और एक डेसिमल नंबर है 643। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 16 से। तो 643 डिवाइडेड बाय 16, 16 4 जा 64 0 3, 16 0 जा 0, रिमाइंडर 3। ओके, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है 40, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 3। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 16 से, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 8। देन अगेन डिवाइड करेंगे 16 0 जा 0, रिमाइंडर 2, 283। 283 is the hexadecimal number of this particular decimal number। ओके, समझ आ गया कि कैसे एक डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं या फिर एक डेसिमल नंबर को हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है जहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ डेसिमल नंबर्स, जिन डेसिमल नंबर्स का आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करना है।
ओके, जैसे हमने प्रैक्टिस किया उसी हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस का क्या करना है, हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम देखेंगे कि एक पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को हम कैसे हेक्साडेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जैसे एक डेसिमल वैल्यू को, एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त जैसे कि पॉइंट वैल्यूज को हम कन्वर्ट करते थे, जैसे कि हम एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते वक्त पॉइंट वैल्यूज को जैसे कन्वर्ट करते थे, वही सेम प्रोसेस में हम हेक्साडेसिमल में भी करेंगे। ओके, बस डिफरेंस ये होगा कि हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू जो है उस बेस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उन पॉइंट वैल्यूज को। ओके, सो फर्स्ट तो है जो पॉइंट से पहले, उसको नॉर्मली हम जैसे करते हैं उसी तरीके से करेंगे। नॉर्मली जैसे करते हैं मतलब 16 से उसको डिवाइड करते करते जाएंगे जब तक होता रहेगा। जैसे कि पहले डिवाइड करेंगे इसको 16 से, 16 2 जा 32, 10 107, 16 6 जा 96। ओके, quotient is 26, the remainder is 11। अगेन डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 10 16 0 जा 0, रिमाइंडर 1। सो क्या आया 1। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A। 11 को रिप्रेजेंट करेंगे B। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले जो हमारा डेसिमल वैल्यू है, उस डेसिमल वैल्यू का हेक्साडेसिमल वैल्यू है 1AB। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू है उस डेसिमल वैल्यू का हम क्या करेंगे, उस डेसिमल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू में। तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू होता है उसको चाहे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, ऑक्टल में कन्वर्ट करें, क्या करते हैं उसके बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है 16। ओके, सो बेस वैल्यू जबकि 16 है तो 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के द्वारा। सो 16 के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.24 को अगर हम 16 के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0.24 इंटू 16, वैल्यू आएगा 3.84। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 3.84। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो आएगा 3.84, पॉइंट से पहले जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये था ऑलरेडी 1AB.3, तो 3 निकल गया, अभी बचा क्या 0.84। 0.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। सो अभी 0.84 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू वहां पे आएगा 13.44। सो 13.44 जो आएगा, पॉइंट से पहले क्या वैल्यू आया 13। सो 13 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्या, D। तो इसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक 0 0 नहीं होता, और अगर हम 2 बार 3 बार कर रहे हैं फिर भी 0 नहीं आ रहा तो वहां पे भी हम छोड़ सकते हैं कन्वर्जन को। ओके, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर। तो पता चला कि कैसे एक डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है 875.32। सो 875 को पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। तो 16 से पहले डिवाइड करते हैं, 16 5 जा 80, देन 16 4 जा 64, 75 से 64 गया 11, रिमाइंडर इज 11। अगेन डिवाइड करेंगे 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 54 से 48 गया और रहा कितना, रहा 6, रिमाइंडर इज 6। अगेन डिवाइड करेंगे 16 को, 16 0 जा 0, रिमाइंडर 3, 3 6 11, 3 6 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं B के द्वारा, 3 6 B।
ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, 0.32 जो डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में। ओके, तो उसको क्या करेंगे, अभी उसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में। तो पहले हम क्या करेंगे, 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस के साथ जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हमारे डेसिमल नंबर को। सो मुझे जबकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से। सो अगर 0.32 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 16 से तो वैल्यू क्या आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.32 को किसके साथ, मल्टीप्लाई करते हैं अगर 16 के साथ तो वैल्यू हमारा आएगा 5.12। सो ये जो 5 आएगा पॉइंट से पहले ये चला जाएगा यहाँ पे 5, अभी इसका वैल्यू हो गया 0.12। 0.12 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। सो 0.12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 1.92। सो 1.92 जो आएगा पॉइंट से पहले जो 1 आया 1 गया, फिर यहाँ पे बचा क्या 92, 0.92। 0.92 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे जब तक ये दो डिजिट जीरो नहीं हो जाते, या फिर हम इतना ही करके छोड़ सकते हैं। ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर। तो पता चला कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको इन डेसिमल नंबर्स का हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करना है, जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया उसी तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। ओके, तो आज हमने पहले डिस्कस किया कि क्या है डिफरेंट स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस किया एग्जांपल्स और देखा कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।